वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग, आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज अब बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि लोगों को पता नहीं चलता कि आजकल रैली ट्रैप का कॉम्प कौन सा बनाना चाहिए, उनके कैसल के हिसाब से कौन सा कॉम्प होना चाहिए। तो आज हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड काफ़ी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड जिस मैं एक्सेल शीट पे समझाऊंगा तो उसकी कॉपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो, सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए। एंड ये गाइस कॉम्प होते हैं ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें आज मैं बता रहा हूँ कि ये कॉम्प यूज़ करना चाहिए एंड 2 साल बाद तुम सेम कॉम्प रखोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी वीडियो मैं पहले भी लेकर आया था, आज से 2 साल पहले, जिसमें मैंने बताया था कि कॉम्प कौन सा होना चाहिए। बट वो बहुत ओल्ड हो चुका है कॉम्प। उस टाइम पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे रैली लीड, बट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपडेट आने के बाद तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको भी अपना कॉम्प अपग्रेड करना होगा, प्लस अटैक अपग्रेड करना होगा। मेन चीज़ है आपको अपना अटैक बढ़ाना होगा। अगर आप अपना कॉम्प अगर 60 मिलियन ट्रूप्स भी रखते हैं, 70 मिलियन ट्रूप्स भी रखते हैं, बट अगर आपका अटैक नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप बर्न डेफिनेटली होंगे। एंड आज हम बात करेंगे कि ट्रैप, जो रैली ट्रैप होते हैं, कॉम्प कितने टाइप के होते हैं, बेसिक कितने टाइप के आप बना सकते हो। रैली पार्टी ट्रैप की मैं बात नहीं करूँगा, उसको ट्रैप नहीं बोल सकते रैली पार्टी को, क्योंकि उसमें जितनी तुम ट्रूप्स बनाओगे उतनी कम एंड माइट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे 1.5 1.6 बिलियन तक पहुंच जाती है। तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड कोई कोई बनाता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक रैली ट्रैप कॉम्प्स के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। एंड हाँ, जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके उसको ज्वाइन करके आओ। एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते हो यार, कुछ ही लोगों ने फॉलो किया, मैं सब देख रहा हूँ, तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। जाके पहले वो भी फॉलो करके आओ और टेलीग्राम ग्रुप में आके अपनी हाजिरी लगाओ, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कॉम्प जो मैंने पर्टिकुलर जिसका नाम दिया हुआ इवेंट कॉम्प। इवेंट कॉम्प का मतलब ये है कि लोग इक्वल टाइप की टूल्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, 3 मिलियन इन्फेंट्री बना ली, 3 मिलियन रेंज बना ली, 3 मिलियन कैवलरी बना ली। एंड ये मोस्टली यूज्ड कॉम्प होता है, जो कि जिनको नॉलेज नहीं होती इतनी गेम की, तो वो कोई सजेस्ट कर देता है उनको, तो वो ऐसा ही बना दे कि 3 मिलियन इन्फेंट्री, 3 मिलियन रेंज, 3 मिलियन कैव, ऐसा ट्रूप बना लेते हैं। इसके हिसाब से माइट देखो कितनी बढ़ रही है, 108 मिलियन इन्फेंट्री की होगी। ये तो मैं तुम्हें ट्रूप्स बता रहा हूँ कि इतनी आज के टाइम तुम्हें रखनी पड़ेगी। 3 मिलियन से नीचे आप नहीं रख सकते अगर आपका इवन कॉम्प है तो ऐसे ही T2 में आपको 12 मिलियन बनानी पड़ेगी रेंज, इन्फेंट्री एंड कैप। ये है इवन कॉम्प। एंड सीज आपको 700 के। तो टोटल ट्रूप्स आपकी होंगी 45 मिलियन एंड माइट आपकी ट्रूप्स की होगी 617। अगर आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो हाँ, ये इम्पॉसिबल IGG ने बना दिया है अपडेट लेकर आकर। जैसे ही वो अपडेट लेकर आते हैं, पावर बढ़ती है टाइटन्स की, तो तुम्हें भी अपना कॉम्प अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप ऐसा कॉम्प नहीं बना सकते जहाँ पे मैंने बताया कि 45 मिलियन टू होनी, तो आप एक ऐसे किंगडम में जाओ जहाँ पे टाइटन्स नहीं है, तो इसका हाफ कॉम्प भी बनाओगे तो चल जाएगा। अगर टाइटन वाले किंगडम में जाना है तो इस कॉम्प से नीचे जाना ही मत, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी ट्रूप्स भी मरेंगी, प्लस तुम्हारा मोरल भी डाउन होगा। तो ये है इवन कॉम्प एंड मोस्टली यूज्ड किया जाता है लोगों के द्वारा जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें तुम्हारी फ्रंट लाइन बहुत जल्दी मर जाएगी। मान लो एक काउंटर हो गया, अगर तुमने रेंज वेज लगाया हुआ, मान लो उसमें भी काउंटर हो गया, तो हाफ रेंज तुम्हारी ये जाएगी, T2 की हाफ जाएगी तुम्हारी, ये T4 की काउंटर हो गया। बट अगर रेंज फेलेंक्स में काउंटर हो गया, फिर तो रेंज 12 मिलियन की T2 सारी उड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा रीइंफोर्स ट्रैप, उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि इसकी फ्रंट लाइन में थोड़ा सा इशू होता है। 2-3 हिट के बाद इसकी फ्रंट लाइन डेड होना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दूसरे पे आता है प्लान कॉम। प्लान कॉम का मतलब यह है कि तुम अपने अकाउंट के हिसाब से अपना कॉम्प खुद बनाते हो। ये सिर्फ वही यूज़ करते हैं जो जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो यहाँ पे प्लान कॉम्प बनाते कैसे हैं, ये चीज़ मेन चीज़ आती है कि आप अपना कॉम्प बनाओगे कैसे। ये चीज़ तुम्हें समझने वाली है एंड इस पर थोड़ा सा फोकस रखना, वीडियो को स्किप मत करना।
तो मान लो यहाँ पे मेरा अटैक है 595 है, इन्फेंट्री का 610 है, रेंज का 580 है, कैवलरी का मतलब मिनिमम आपका इतना स्टैट होना चाहिए अगर आप एक एम्पर को या फिर टाइटन को कैप करना चाहते हो तो कॉम्प अटैक के हिसाब से आपका कॉम्प बनेगा। जैसे देखो इन्फिनिटी टूल्स मैंने 2.7 मिलियन रखी है, रेंज 3.3 एंड कैप 2.5। ये इसलिए रखी है क्योंकि जिस ट्रूप्स का मेरा अटैक ज़्यादा है, मेरा अटैक इसका ज़्यादा है रेंज का, तो रेंज के ट्रूप्स मैंने ज़्यादा रखी था जो मैं एनिमी को ज़्यादा डैमेज दे सकूँ। एंड मेरी फ्रंट लाइन भी यही रहने वाली है अटैक के हिसाब से, तो इसलिए मैंने रेंज की जो फ्रंट लाइन रखूँगा मैं उसको पावरफुल बनाना चाहता हूँ। अगर एनिमी मेरे पे अटैक करता है तो एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं रेंज में जहाँ ऑफलाइन हुआ, जहाँ फिर मेरे पे 3-4 रैली सेट हुई, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जो फ्रंट लाइन होगी रेंज रखूँगा। तो उस हिसाब से मुझे उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। यहाँ पे तो रेंज अटैक मैंने दिखाया 610 एंड जो तुम्हारी इंडिविजुअल एचपी होगी रेंज की वो भी तुम्हारी हाई होनी चाहिए इन्फेंट्री एंड कैवलरी से, तभी तुम अपना डिज़ाइन कर सकते हो कॉम्प। एंड ऐसे ही जो T2 है तुम्हें वैसी बनानी है। देखो सबसे ज़्यादा रेंज बनानी है क्योंकि रेंज की आपकी फ्रंट लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है तुम्हारा इन्फेंट्री का अटैक ज़्यादा, तो इन्फेंट्री की फ्रंट लाइन कैप से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इस केस में जो तुम्हारी इंडिविजुअल एचपी होगी कैसे कर्म में होगी, सबसे पहले रेंज की एचपी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर इन्फेंट्री की एचपी, फिर कैफ की एचपी। तो इस हिसाब से तुम अपना कॉम्प डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में 45 मिलियन ट्रूप्स बन रहे थे एंड इस केस में बन रही है 47 मिलियन ट्रूप्स, मतलब तुम्हारे ट्रूप्स आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड ट्रूप्स अगर इंक्रीज होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डालती है बैटल में। एंड माइट दोनों की सेम है 617 एंड बट इस केस में तुम्हारी ट्रूप्स ज़्यादा बनी। ऐसा नहीं है कि तुमने T4 की पावर घटा दी, तो T4 की ट्रूप्स घटा दी बट T2 की बढ़ा दी। बट जो T2 होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू T4। अगर तुम T2 की मतलब नंबर्स बढ़ाते हो एज़ कम्पेयर टू T4 तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कॉम्प मैंने बनाया, ऐसा नहीं कि तुम इस कॉम्प को ही कॉपी कर लो। अगर तुम्हारा स्टैट ऐसा है जैसे मैंने दिखाया हुआ है 555, 610, 580, तो तुम इस कॉम्प को कॉपी कर सकते हो। इस कॉम्प को कॉपी मत करना, मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे तुम बना सकते हो। एंड ये जो T4 है, T4 तुम इस रेंज में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अटैक मतलब 650, 680, 690 है मिक्स में एंड तुम यहाँ भी T4 मतलब ले जाओ 5 मिलियन, कैब ले जाओ 3 मिलियन, ऐसा मत रखना। 3 मिलियन के आसपास ही रखना। जो चीज़ तुम इंक्रीज़ कर सकते हो T2 में इंक्रीज़ कर सकते हो, रेंज को तुम 20 तक ले सकते हो। बट ये भी चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारी माइट 1 बिलियन के आसपास ही रहनी चाहिए। इस केस में देखो 617 तुम्हारी सिर्फ ट्रूप्स की माइट हो जाती है, रिसर्च की माइट लगा लो 300 एंड 100 मिलियन बाकी जो भी बचा है आर्टिफैक्ट से, जहाँ हीरोज माइट 1 बिलियन तक तुम्हारी माइट मिनिमम होनी चाहिए एज ए फ्री टू प्ले। 1 बिलियन के ऊपर आराम से रैली होती है। अगर आप टाइटन्स किंगडम में हो या एक नॉर्मल किंगडम में हो तो आराम से रैली होगी। तो 1.1 बिलियन के ऊपर उसके ज़्यादा माइट मत बढ़ाना। बट अगर बढ़ानी भी पड़ी फ्यूचर में तो ट्रूप्स माइट बढ़ाना, रिसर्च की माइट मत बढ़ाना। एंड कॉम्प के बाद हम ये भी बात करेंगे कि जो तुम्हारा उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि रिसर्च कौन सी होनी चाहिए तुम्हारे रैली ट्रैप के लिए, कौन सी रिसर्च करनी चाहिए। ये सिर्फ वीडियो मैं बनाऊंगा कॉम्प के लिए। एंड इस चीज़ का एडवांटेज क्या है, जो कॉम्प तुमने प्लान किया फर्स्ट वाले से, ये इवेंट कॉम्प है, इसका एडवांटेज ये है कि तुम्हारी फ्रंट लाइन जो रेंज रहने वाली है वो फ्रंट लाइन देखो काफ़ी बड़ी है। 16 मिलियन तुम्हारी रेंज है। फर्स्ट केस में कितना था, सिर्फ 12 मिलियन। इस केस में तुम्हारी फ्रंट लाइन बड़ी है। एंड अगर तुम इसमें काउंटर भी हो जाते हो तो फिर भी तुम्हारी जो फ्रंट लाइन होगी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसका पहले तो आर्मी एचपी ज़्यादा है, सॉरी रेंज की एचपी ज़्यादा है एंड रेंज का अटैक ज़्यादा है, प्लस रेंज की ट्रूप्स भी ज़्यादा है। तो इस केस में तुम्हारी जो फ्रंट लाइन होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ये चीज़ एडवांटेज है फर्स्ट जो मैंने इसको वो किया था। हालांकि वीकनेस इस कॉम्प की यही है कि अगर मिक्स रैली ज़्यादा पावरफुल टाइटन या एम्पर से आती है तो उस केस में शायद ये बर्न हो सकता है। बट इसको अगर बंद करने से हटाना है तुम्हारे ट्रैली ट्रैप को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा लेजेंडरी कॉम्प,
जिसको बोलते हैं रीइंफोर्स ट्रैप, जो कि कोई भी सिंगल रैली में आपको बर्न नहीं कर पाएगा। अगर नॉर्मल प्लेयर रैली करते हैं, तीन तीन रैली भी हो रही है ना तुम्हारे ऊपर एक साथ, तो भी वो बर्न नहीं कर पाएगा। ये इन केसों में तुम्हें बर्न कर सकता है। अगर तीन मिक्स रैली होती है एक साथ, तो ये कॉम भी बर्न हो जाएगा, फर्स्ट तो उड़ ही जाएगा। बट ये जो रीइंफोर्स ट्रैप है गाइस, इसको बर्न करना 90% मुश्किल है। ऐसे रैली लीड मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा ट्रैप भी है, प्लस मैं एक लीड भी हूँ। जब मैं रैली करता हूँ तो ये वाले जो कॉम्प होते हैं उसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली नहीं करता, नीचे से खिसक जाता हूँ जब ऐसा कॉम्प मैं देखता हूँ स्काउट करके। एंड इस कॉम्प की स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देखो, 3 मिलियन से भी कम T4 मैंने रखे हैं। 2.6 मिलियन इन्फेंट्री रेंज होएगी तुम्हारी, 2.5 मिलियन कैव होगा 2.8, एंड माइट आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने T3 रेंज इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि दो चीज़ है यहाँ पे। अगर आपको रिसोर्सेस की प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड अप की प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम रेंज T3 स्किप कर सकते हो। उसके बदले में तुम अपनी T4 की रेंज को 4 मिलियन तक लेकर जा सकते हो, 4 मिलियन। एंड अगर तुम्हें दिक्कत है रिसोर्सेज की एंड स्पीड अप की, तो तुम T3 की रेंज बना सकते हो 4 मिलियन तक, 4 मिलियन। एंड उसके बाद इन्फेंट्री की बात करें तो 15 मिलियन तुम्हारे पास इन्फेंट्री होनी चाहिए, एंड कैवलरी तुम्हारे पास होनी चाहिए 70 मिलियन। अब तुम सवाल पूछोगे कि 70 मिलियन तुम्हारी का ज़्यादा क्यों है? इसके दो रीजन है कि मेरा कैव का अटैक भी ज़्यादा होगा, प्लस कैव की एचपी भी ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब कि कैव की एचपी ज़्यादा होगी भाई? किससे ज़्यादा होगी? इन्फेंट्री ट्रूप से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो फैम्स का डैमेज होता है, फैमिलियर का डैमेज होता है, वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कैवलरी ट्रूप्स पे ही पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारी बिगेस्ट स्कोर क्या है? कैवलरी ट्रूप। एंड जो एनिमी अटैक करेगा उसके पैक्ट 5 के फैमिलियर होगे, कहाँ पे डैमेज पहुंचेगा? कैवलरी ट्रूप के ऊपर डैमेज पहुंचेगा ब्रो। इसलिए कैव की एचपी ज़्यादा चाहिए, बट इन्फेंट्री से ज़्यादा चाहिए, ये समझ लेना। इस केस में रेंज की एचपी तुम्हारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट लाइन तो रहने वाली, तो उसकी एचपी तो तुम्हें ज़्यादा रखनी ही रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होनी चाहिए तुम्हारी कैव की एचपी, तीसरे नंबर पे होनी चाहिए तुम्हारी इन्फेंट्री की एचपी। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। इस केस में अगर तुम्हारा रेंज का अटैक कम भी है ना, तो भी काम चल जाएगा, बट कैव का अटैक, कैव की एचपी तुम्हारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब मिक्स रैली आती है तो एनिमी जो हिट करता है वो इन्फेंट्री फ्रंट में हिट करता है, एंड इन्फेंट्री 1 मिलियन तक लेकर हिट करता है। अगर तुम उसकी इन्फेंट्री को जल्दी किल करोगे, तो मिक्स रैली कैप करने का मतलब चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिक्स इन्फेंट्री कैसे किल करोगे तुम? अगर तुम्हारा कैव का स्टैट ज़्यादा है। कैव की एचपी तो मैंने बता दी है क्यों, क्योंकि फैम का डैमेज को काउंटर करने के लिए। एंड अगर उसके इन्फेंट्री ट्रूप स्किल करनी है तो तुम्हारा कैव का स्टैट ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे तो कैव की आर्मी भी ज़्यादा है, तो इन्फेंट्री अगर तुरंत जाएगी एनिमी की, तो वो कैप होने के चांसेस बहुत होंगे। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, यहाँ पे रीइंफोर्स आपको कौन सी लेनी है? T5 या T4 लेनी है, 1 मिलियन। अब सवाल आता कि T5 लें या T4 लें। T4 से काम तुम्हारा चल जाएगा यहाँ पे रीइंफोर्स से, बट अगर एम्पर रैली कर रहा है, उसको कैप करना है, तो T5 तब उस केस में ले सकते हो, यहाँ कोई मैक्स अकाउंट रैली कर रहा है। या फिर अगर नॉर्मल प्लेयर भी रैली कर रहे हैं, जैसे 100 ब्लेस, 120 ब्लेस, वो एक नॉर्मल रैली लीड है आज के टाइम पे, तो उस केस में तुम T3 की रीइंफोर्स भी ले सकते हो। T4 की तब लो अगर T3 की नहीं मिल रही है, एंड T5 की तब लेनी जब पूरे का पूरा मैक्स अकाउंट, एम्पर अकाउंट आपके ऊपर रैली कर रहा है। तो यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार अगर फर्स्ट रैली के बाद यहाँ पे तो रेंज बहुत कम है, फ्रंट लाइन तो बहुत छोटी है। हाँ, फ्रंट लाइन छोटी है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दोनों केसेस से। इस केस में रीइंफोर्स ट्रैप में जब तुम्हारी रेंज मरेगी, इतनी नहीं मरेगी जितनी उस केस में मरेगी ऊपर वाले में।
तो इसलिए इसकी फ्रंट लाइन दिखने में छोटी है बट स्ट्रॉन्ग काफ़ी है। इस केस में अगर तुम्हारी रैली लेने के बाद अगर 1 मिलियन T4 रेंज भी बच जाती है एंड तुम एक रीइंफोर्स ले लेते हो 1 मिलियन T4 की, तो 2 मिलियन रेंज हो जाती है। वो भी स्टिल काफ़ी है डिफेंड करने के लिए। तुम बर्न तो नहीं होंगे मिक्स रैली से इस कॉम्प के साथ। ब्लास्ट रैली मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी रिसर्च गेयर में हिट लिए हैं काउंटर के साथ। एंड उसमें तुम डैमेज देखना कितना मिल रहा है। काउंटर के साथ रेंज में मैंने लिया इन्फिनिटी की रैली, बिना रीइंफोर्समेंट के, बिना प्रिजनर के, बिना अल्ट्रा बूस्ट के। बट अगर इसमें लेकर दिखाओ, इसमें अगर तुम लोगे तो आधी की आधी तो उड़ ही जाएगी 2 हिट के बाद। तो ये चीज़ देखो, फर्स्ट नंबर पे ये आता है कौन, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। अगर हम बात करें कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रीइंफोर्स वाला आप लोग तभी बनाना जब आपको रिसोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड अप की कोई दिक्कत नहीं है, एंड आपको बर्न नहीं होना है। एक होता है ना कि हाँ भाई मेरा रैली ट्रैप है, इसको बर्न करके दिखाओ, वो चीज़ होती है। वो लोग इसको बना सकते हैं। बट अगर लोगों को जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बर्न हूँ या ना हूँ, तो सेकंड वाला बना सकते हैं। फर्स्ट वाला मत बनाना, जिसको नॉलेज है वो फर्स्ट वाला मत बनाना। तो अगर आपको गाइस ये थी आज की वीडियो ट्रैप्स के कॉम्प के बारे में। अगर आपको ट्रूप से ज़्यादा लग रही हैं तो टाइटन वाले किंगडम में मत रहना। इसका तुम अगर हाफ कॉम्प भी बनाते हो, नॉर्मल किंगडम में जाओ, ट्रैप करो, मज़ा आ जाएगा। हाफ कितना बनेगा, 22 मिलियन, 23 मिलियन। मज़े करो, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इतने स्पीडा मिलते हैं, इतने सोर्सेज मिलते हैं, हंटिंग करो दबा के, आराम से बन जाएगा एक दिन। तो ठीक है गाइज, ये थी वीडियो आज के बारे में। एंड जाने से पहले जो मेरा ये है कैसल का डिज़ाइन कैसे लगा वो ज़रूर बता कर जाना यार। देखो कैसे ये जग भी रहे हैं यार, ये देखो स्टार ऊपर जब नाइट वाला थीम आता है। एंड ये वाली स्किन काफ़ी सही लग रही है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट करके बता दिया करो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट।